हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, हम जैसा कि देखते हैं कि बहुत से एग्जाम में ऐतिहासिक यात्रियों एवं उनके लेखों से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में आए प्रमुख ऐतिहासिक यात्रियों के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो के अंदर आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि मैं जितने प्रश्न आपसे पूछूंगा वह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया? मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए दोस्तों, उनमें आपको बताना है कि वह सबसे पहले कौन भारत आया था। और आपके ऑप्शंस हैं इत्सिंग, फाहियान, हुएंगसांग या फिर मेगस्थनीज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, मेगस्थनीज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मेगस्थनीज जो था वह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बाकी के विषय में दोस्तों फाहियान, इत्सिंग के बारे में आगे की वीडियोज में हम पढ़ेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि यह जो मेगस्थनीज था वह मूल रूप से यूनान का रहने वाला था और दोस्तों यह अलेक्जेंडर के साथ में आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है कि भारत आया था, वह उसके समकालीन था। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूँ कि मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में दोस्तों उसने पाटलिपुत्र में रहते हुए अपने अनुभवों को लिखा है, साथ ही पाटलिपुत्र शहर के प्रशासन के बारे में भी बताया है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि इस पुस्तक के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज कुल 7 वर्णों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? और आपके ऑप्शंस हैं भूटान, चीन, बर्मा या फिर अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चीन। और दोस्तों यह प्रश्न भी आरआरबी टेक्निकल के एग्जाम में वर्ष 2004 में पूछा गया प्रश्न है। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि फाहियान 4वीं शताब्दी में जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जिसे इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के शासनकाल में भारत आया था। और मैंने दोस्तों आपको बताया कि वह चीन से आया था। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि फाहियान ने फू को की नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? और आपके ऑप्शंस हैं इत्सिंग, फाहियान, हुएंगसांग या फिर मेगस्थनीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हुएंगसांग। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं इत्सिंग, फाहियान और हुएंगसांग, यह तीनों ही चीनी यात्री थे। तो दोस्तों जैसा कि पूछ ही लिया गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएंगसांग आया था। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर्षवर्धन का शासनकाल 7वीं शताब्दी में था। तो दोस्तों हुएंगसांग जो था वह 627 ईस्वी में रेशम मार्ग, जो आज का सिल्क रूट कहलाता है, रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के रास्ते भारत आया था और वह भारत में लगभग 12 वर्षों तक रहा था। और इस दौरान दोस्तों उसने सीयू की नामक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? और आपके ऑप्शंस हैं फारस, तुर्की, मोरक्को या फिर मध्य एशिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मोरक्को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में मोरक्को एक अफ्रीकी देश है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि मोरक्को एक अफ्रीकी देश से इब्न बतूता भारत आया था। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों इब्न बतूता ने अपनी स्वयं आंखों से सती प्रथा को देखा था और उसने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक किताब उल रहला में किया है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? और आपके ऑप्शंस हैं अकबर, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, महमूद गजनबी। यहीं पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि महमूद गजनबी एक आक्रमणकारी था और उसने 11वीं शताब्दी में भारत में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण करके उसे लूटा था। लेकिन दोस्तों महमूद गजनबी ने अपने दरबार में जो है कि कई इतिहासकारों और विद्वानों को शरण दी थी और उनमें से एक अल-बरूनी भी था। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि अल-बरूनी का जो वास्तविक नाम था वह अबू रेहान था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल-बरूनी ही था। दोस्तों अल-बरूनी भारत में अपने प्रवास के दौरान किताब उल हिंद तथा तहकीकी हिंद नामक पुस्तकों की रचना की। वहीं दोस्तों अल-बरूनी ने ही महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र नामक पुस्तक का अरबी में अनुवाद किताब पतंजल के नाम से किया है। अगला प्रश्न है, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं अल-बरूनी, इब्न बतूता, फिरदौसी या फिर फरिश्ता।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड फिरदौसी। दोस्तों आपको बता चलूं कि शाहनामा जो है कि वह ईरान यानी कि तत्कालीन फारस का जो है कि वह राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त है एक तरह से। और दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि महमूद गजनी के दरबार में बहुत से इतिहासकार और विद्वान थे, तो दोस्तों इस प्रकार फिरदौसी भी जो है कि महमूद गजनबी के ही समकालीन थे और यह उनके दरबार में थे और उन्हें दोस्तों पूरब का होमर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूँ कि अलबरूनी और फिरदौसी के अलावा उत्बी भी महमूद गजनबी के दरबार में थे और उन्होंने अपनी पुस्तक किताब उल यामिनी की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सर्वप्रथम अपनी रचनाओं में भारतीय पर्यावरण का उल्लेख किया? और आपके ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, अमीर हसन, फैजी या फिर अबुल फजल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अमीर खुसरो। यहीं पर दोस्तों आपको बता दूं कि अमीर खुसरो को तोतिए हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता है और अमीर खुसरो ने ही सितार तथा तबले का आविष्कार किया। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था और उसका जन्म वर्ष 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के आसपास में हुआ था। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और अपने जीवन काल में अमीर खुसरो बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 7 सुल्तानों के दरबार में रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन लेखक ने अपने लेखों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? और आपके ऑप्शंस हैं मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या फिर रस खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अबुल फजल। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि अबुल फजल जो थे वह सम्राट अकबर के राज दरबारी थे और उनके मुख्य सलाहकार थे। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि अबुल फजल महान सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, इटली के यात्री निकोलो दी कॉन्टी वर्ष 1420 से 21 में निम्नलिखित में से किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? और आपके ऑप्शंस हैं देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर अच्युत देवराय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था? और आपके ऑप्शंस हैं देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर अच्युत देवराय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कृष्णदेवराय सेकंड। और यह प्रश्न भी दोस्तों एसएससी जेईई सिविल के एग्जाम में वर्ष 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की और प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम निम्नलिखित में से कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी या फिर दारा सिकोह। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस लोअर के एग्जाम में वर्ष 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।